हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी डियर कि आपके पर्सन के करेंट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, देखने की हम कोशिश करते हैं। लेट्स सी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग यहाँ पर आ रहा है मेमोरीज ऑफ लव एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा। ओके, एंड मटेरियल हार्वेस्ट के नीचे डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। डियर, ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, यूनिवर्स क्या कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में, इनको आपके प्यार को याद करा रहा है। ठीक है, यानी कि आपके साथ जो भी इस पर्सन ने टाइम स्पेंड किया है उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। आपको पता है आप अपनी लाइफ में चीज़ों पर कब फोकस करते हैं, जब आपकी खुद की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही होती किसी पर्टिकुलर एरिया में, तब आप किसी दूसरी तरफ आप देखने की कोशिश करते हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और इसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उस तरफ उसका ध्यान पूरा 100% लग जाएगा और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। तो कुछ ऐसा ही मैसेज यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट से आ रहा है। जैसे आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों का जो एक तरीके से वो रहता है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगाव रहता है। तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, दूसरी तरफ चीज़ों को इग्नोर मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें प्राप्त हैं तो बस तुम इन्हीं चीज़ों के पीछे भागोगे और बाकी दूसरी चीज़ को आप इग्नोर कर दोगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है डेस्टिनी को आप दोनों को मिलाने का, डेस्टिनी का कोई चलिए प्लान छोड़ दीजिए, पर्पस है। ठीक है, आप दोनों को मिलाने का डेस्टिनी का कोई ना कोई पर्पस है। मतलब वो किसी पर्पस से उन्होंने आप दोनों को मिलाया है, उसका कोई प्लान है आप दोनों के लिए। ठीक है, कोई काम उसको आपसे लेना है क्योंकि आप उन्हीं के अंश हो और यहाँ पर आए हो, तो कोई मकसद है प्रकृति का आप दोनों को मिलाने का। मतलब आप दोनों को मिलाने का मकसद सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप दोनों अपनी लाइफ में हस्बैंड वाइफ बनकर खुश रहें। अगर ऐसा होता तो सेपरेशन नहीं आया होता। ठीक है, सेपरेशन आया है और रियूनियन के अगर चांस हैं तो डेफिनेटली प्रकृति का कोई दूसरा प्लान है या उसका कोई कार्य है जो आपको कंप्लीट करना है, जिसके लिए उन्होंने आपको भेजा है। कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप दोनों को मिलाया गया है। तो
यहाँ पर मटेरियल हार्वेस्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहते हैं, तो वहाँ से उनका थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन का कार्ड जो दिखा रहा है कि उस एरिया में जैसे इस पर्सन को एक झटका दे रहे हैं कि दूसरी तरफ भी देख, इग्नोर मत कर दूसरी साइड को। देखिए आप तो अपना काम कर रहे हो, आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, एक्शन एक्शन कौन लेता है आपकी तरफ? आपका पर्सन लेता है। ठीक है, एक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? आपके पर्सन की है। और अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर करेंगे या फिर इस कनेक्शन को इग्नोर करेंगे, तो यानी कि आपके जो पर्सन है पूरे के पूरे ब्रह्मांड के पर्पस को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जो भी प्रकृति का उद्देश्य है आप दोनों को मिलाने का, उस उद्देश्य को नकार रहे हैं, जो कि नहीं हो सकता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है जितनी आसान उनको प्रतीत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ईगो के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहता है और काम करना चाहता है, और डिवाइन चाहते हैं कि आप काम उस स्तर से करें जिस स्तर से करने के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है, ना कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें। इस वजह से इसको बोलते हैं डिवाइनली गाइडेड। जहाँ पर डिवाइनली गाइडेड का मतलब हो गया जो डिवाइन द्वारा गाइडेड हो, ठीक है, जिसको परमात्मा खुद अपने हाथ में लेकर चला रहे हो। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आपसे चीज़ें हो जाती है तो आपको तुरंत ट्रैक पर लेकर आया जाता है, तुरंत आपको यह एहसास दिलाया जाता है कि आप कहाँ गलत हो गए, अब आपका सही रास्ता क्या है। तो वही एनर्जी मेरे को इस पर्सन के लिए यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन को लगातार इस तरीके की झटके दिए जा रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हटो ज़रा और दूसरी तरफ ध्यान दो, जहाँ से मूव ऑन करके गए हो ना, वहाँ पर ध्यान देने का समय आ गया है। अब कहीं ना कहीं बार बार इस पर्सन को बहुत स्ट्रांग कॉलिंग आती है कि आपसे बात करना है, आपसे बात करना है, यानी कि इस पर्सन को अंदर से पुश आता है कि आपसे बात करें, लेकिन मेंटल कन्फ्लिक्ट दिखाता है कि बुद्धि कहती है कि मैं बात क्यों करूँ, मैं तो अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में अपना काम कर रहा हूँ। देखिए इमोशनली तो इस पर्सन की लाइफ में कोई अवेलेबल नहीं है लव के नाम पर, लेकिन इंसान क्या करता है, इमोशनली उसकी लाइफ में कोई हो या ना हो, जब उसे उसका काम में मन लग जाता है तो एटलीस्ट वो अपना काम ही बड़ी अच्छे से करता है। तो यूनिवर्स कहते हैं कि भाई काम तो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम के साथ साथ अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, उस पर्पस को इग्नोर नहीं करना है बेसिकली जिसके लिए आए हो। अब जैसे आप तो अपना पर्पस कर रहे हो, या आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आप अपने स्तर से अपने काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो पर्सन है वो उस स्तर से काम कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच के काम कर रहा है, उसने अभी तक पर्पस को हाथ में लिया ही नहीं है। और जब उसको अंदर से पुश आता है आपसे बात करने का, तो उसके दिमाग में मेंटल कन्फ्लिक्ट हो जाती है कि मैं क्यों बात करूं, या फिर एक दो दोहरी सोच उसकी चलने लगती है। तो जैसे उस पर्सन को झटके भी दे दिए जाते हैं डिस्ट्रप्शन कार्ड के साथ कि हम जो तुम्हें बोल रहे हैं वो बेबुनियादी नहीं है, उसको इग्नोर करने की कोशिश मत करो। आप बहुत लंबे टाइम तक डिवाइन कॉल को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फटके पड़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच बात है। जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस अंदर से आ रही कि ऐसा करना है, और आप फिर भी इसको इग्नोर कर रहे हैं लगातार, आप जानते बूझते जैसे अंदर से कॉलिंग आ रही है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको मतलब यूनिवर्स बहुत तेज से कहीं ना कहीं से एक गजब का ट्रिगर देता है, जहाँ से आपकी अकल ठिकाने लगती है कि भाई नहीं, कॉलिंग आ रही थी, काम करना है, डरते क्यों हो। ठीक है, इंसान के मन में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डर होता है, तो वो डर के मारे ना डिसीजन लेना नहीं चाहता, या वो कहीं ना कहीं उसके अंदर ईगो होता है, उसके उसके चलते वो काम करना नहीं चाहता। और परमात्मा का जब कॉल आता है ना आपको, तो वो कहते हैं ईगो गुस्सा जो भी तुम्हारी चीज़ है उनको साइड रखो और हमें वो काम करने दो जो होना एक्चुअली में ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी है या किसी और की खुशी है, ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रकृति की मांग है। ठीक है, ये प्रकृति की मांग है और उन्होंने आपको इसी उद्देश्य से भेजा हुआ है। तो ये तो तभी कंप्लीट होगा जब आप दोनों इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो रेडी रहो फिर। यूनिवर्स भी कहता है कि नहीं मानना है तो फिर रेडी रहो फिर। ठीक है, डिस्ट्रप्शन का कार्ड दिखाते हैं कि ट्रिगर्स के लिए रेडी रहो। ठीक है, यहाँ पर मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही, लव बिगिंस की। आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि डार्क में बहुत रह लिए, अब लाइट की तरफ मूव ऑन करो, और जिसको इग्नोर कर रहे हो उसी तरफ वापस जाओ। लव बिगिंस सिखाता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनके मन में आपको लेकर लव नहीं है, वो तो अपार प्रेम है। इग्नोर इसीलिए करते हैं कहीं ना कहीं इस पर्सन की बुद्धि और इनका खुद का ईगो, या फिर इनकी खुद की वो समझदारी, या फिर मैं क्यों करूँ, जो होता है ना कि चीज़ें होती हैं लोगों के अंदर बिना बात के आज के टाइम में, वो एनर्जी बीच में आती है जिसके लिए यूनिवर्स आपके पर्सन को लगातार बोल रहे हैं कि आपको करना है, बात करनी है, लेकिन आपके पर्सन लगातार इग्नोर कर रहे हैं मेंटल कन्फ्लिक्ट के चलते। सो यहाँ पर इस पर्सन की मटेरियल लाइफ में किसी तरीके का टावर मूवमेंट दिखाई देता है, या फिर किसी भी तरीके की चीज़ या किसी तरीके का ट्रिगर यहाँ पर दिखाई देता है जो इस पर्सन को होश में लेके आए कि अगर नहीं मानोगे
तो तरीका दूसरा भी है। आपने जितने भी लोग इस यात्रा का हिस्सा हैं या डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, भले ही वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हो या फिर अकेले हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो, आपने जितने भी लोगों को आप देखेंगे, आप किसी से भी बात करेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, आपको सब इसी तरीके से गाइड करेंगे कि यूनिवर्स आपसे जो चीज़ करवाना चाहेगा वो आपसे वही चीज़ करवाएगा, और लगातार उस चीज़ को करने के लिए आपको कॉलिंग आएगी। बाहर के लोग आपको बोलेंगे, अगर आप दोनों तीनों तरीके से नहीं मानोगे तो आपको ट्रिगर्स दिए जाएंगे, लेकिन जो भी आपको से कहते हैं ना, प्रकृति की नज़र आपके ऊपर पड़ गई है, और जब आपके ऊपर पड़ गई है तो अब आपको बदलना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा जो वो आपसे करवाना चाहती है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती है, ठीक है? कोई बिगाड़ने का ऑप्शन आपके पास वो नहीं छोड़ती है, ठीक है? और अगर आपने बिगाड़ा तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप बहुत गंदी पनिशमेंट आपको मिलेगी। तो वो एनर्जी आपके पर्सन के लिए राइट नाउ नज़र आ रही है कि कहा जा रहा है कि डार्क से निकलो, लाइट की तरफ जाओ एंड एक्सेप्ट करो। अपने ईगो को एक्सेप्ट करने की बजाय रियलिटी को एक्सेप्ट करो। बहुत हो गया। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है, पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए, आपने पेशेंस रखा, आपने प्लानिंग यूनिवर्स की प्लानिंग को ट्रस्ट किया, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का भी एक मतलब वो बनता है कि वो आपको आपका रिजल्ट दें, ठीक है? और आप दोनों का जो भी यूनिवर्स ने आप दोनों के लिए जो भी प्लान किया वो चीज़ें निकल कर आए। सो डेस्टिनी कार्ड दिखा रहा है कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, तो इसे तो जुड़ना है, चाहे जैसे जुड़ेगा ये, ठीक है? चाहे आपके पर्सन को ट्रिगर देकर जुड़ेगा, चाहे आपके पर्सन को मेंटल कन्फ्लिक्ट से मतलब कितना भी जूझना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कनेक्शन डेस्टाइन है और ये जुड़ेगा, ठीक है? भले ही आपके पर्सन को मार ही क्यों ना खाना पड़ जाए यहाँ पर। मतलब ये कौन सी मार है? ये वो वाली मार नहीं है जो किसी व्यक्ति ने मारी। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स जब आपको आपके पीछे डंडा लेकर पड़ जाते हैं कि अगर तू नहीं सुधरा तो समझ जा। ये रियल रियल बात बता रही हूँ मैं। शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है ना, 4D का, जो लोग भी इस प्रोसेस से निकले हैं ना, किसी से भी जाकर पूछना है कि हमको कितना ऐसा फील हुआ कि हमारे ऊपर मार पड़ती है सीधे सीधे। जैसे कोई हमसे ज़बरदस्ती कहता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, इसको करो, इसको नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही होगा, ठीक है? सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मेमोरीज ऑफ लव दिखा रहे हैं कि आपका पर्सन का जो ध्यान है आपकी तरफ खींचा जा रहा है। पूरा का पूरा रोल इस रीडिंग में यूनिवर्स का दिखाई देता है, डेस्टिनी का दिखाई देता है, भाग्य का दिखाई देता है, ठीक है? हर चीज़ भाग्य अनुसार यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि डेस्टिनी है, दोनों लोग की डेस्टिनी साथ में है, और डेस्टिनी जहाँ पर साथ में है तो आपको तो साथ में आना ही आना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है, ताकि ये इस पर्सन को जो डर बने रहते हैं ना आपको लेकर, ठीक है, या जितने भी डर होते हैं आपको लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, खुद की फैमिली को लेकर, रिलेटिव्स को लेकर, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, वो सारे डर इस पर्सन के रिलीज हों एंड ये आपके लिए एक एक्शन लें, ठीक है? यूनिवर्स का जो रियूनियन कराने का जो तरीका है, या यूनिवर्स जैसे रियूनियन कराते हैं, वो सॉलिड होता है, ठीक है? मतलब वो किश्तों में बात नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा और ऐसा आधा अधूरा सा काम नहीं करते। वो जो भी काम करेंगे परमानेंट करेंगे, सॉलिड करेंगे, एकदम सॉलिड फाउंडेशन। सो वो एनर्जी मेरे को इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। अपने स्पिरिचुअल यूनियन को तो डेफिनेटली क्लेम करें। आपको गाइडेंस आ भी रहा होगा कि आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। क्राउन चक्रा की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि आपको गाइडेंस आना स्टार्ट हो चुका है, कि आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है? एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ओ माय माय, देखिए बैक टू बैक क्या कार्ड्स लगे हुए हैं। जंप, ओहो हो वाओ। देखो यहाँ पर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यहाँ पर यूनियन है, मैरिज है, फैमिली है, आपका पार्टनर रिटर्न आते हुए भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपकी विशेस, दोनों की विशेस कंप्लीट हो रही हैं, आप दोनों की विशेस फुलफिल हो रही हैं, ठीक है? डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है एंड आपके पर्सन मुझे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांप कार्ड, डेफिनेटली इस रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें, ठीक है? ओके, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, और एक दो कार्ड्स हम टैरो से लेते हैं। बहुत जल्दी आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करने वाले हैं, ठीक है? इन्हें करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है जो दिखा रही है आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज भी करेंगे, ठीक है? बातचीत भी करेंगे, और आपके लिए जो कुछ भी फील करते हैं अंदर, जो कुछ भी उस पर्सन के मन में आपको लेकर भरा हुआ है, पॉजिटिव, लविंग, वो सारी चीज़ें ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव वे में ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अपने स्पिरिचुअल यूनियन को क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। जो लोग भी वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, और जिन्होंने बहुत
अच्छे से वेट किया, यूनिवर्स के प्लान को ट्रस्ट किया है, वो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि होता वही है जो राम रुच राखा, यानी कि परमात्मा की मर्जी से ही सारी चीज़ें होती हैं। और जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।